राजकुमारी। तुमने तो कहा था कि यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, फिर वो यहाँ कैसे आ गया? लड़के कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघते हैं और पीछा करते हैं। इट्स द पावर ऑफ लव। मैं तुझे मार डालूंगी। तो मैं आ गया। आई, तुम मुझसे भाग करके यहाँ टेंट वेंट लगा के कैंपिंग कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। अगर ये टेंट गिर गया तो चाहे फूल भंवरे को दूर भगा दे, फिर भी भंवरा फूल के पास आ ही जाता है। और मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा। यहीं पर मैं अपना टेंट डाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। हंसना बंद कर। मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं नहीं हंस रही। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? तुझे अभी उठा के समुद्र में फेंक दूंगी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे ये नहीं पता कि तू ये कैसे करेगी, लेकिन इसे यहाँ से भगा। आइडिया, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। देखो कैसे भगाती हूँ इसे। आधा पांची सुपर पुरत इंदकोला। 언제 벤지게 윤지도 오빠 볼면 달러. Yes, correct. Fix. बोला. 라지가 Yes. 말해 부르죠. Show starts now. क्या हुआ? वही भैया क्या बात है? तुमने तकारी से क्या कहा? वो क्या करने जा रहा है? ये क्या करे? 5 डब्बों के लिए। अरे बताओ ना क्या करना 5 चाह रहे हो? डब्बों के लिए मैंने तकारी को उसे बेच दिया। अब गया काम से। लेकिन तकारी उसे खरीद करके करेगा क्या? तकारी की 5 बेटियां हैं कहा ये। उसने तुम्हें? उसमें से किसी एक के बच्चे का बाप बनना होगा। क्या? लैंडस्लाइड में तकारी की ट्राइब के 120 लोग मारे गए, इसलिए कैंप में एक भी जवान लड़का नहीं है। पागल हो क्या? तकारी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटियों के लिए पति ढूंढ रहा मार क्यों दौड़े? है। इसलिए तुम्हारे लवर को मैंने बेच दिया। ये अगर उसे ये सब पता चल गया तो? दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते। उधर देखो, दूल्हे की परीक्षा चल रही है। गॉड नहीं, ये क्या कर रहे हैं वो? अरे लेकिन वो उसे मार देंगे क्या? ऐसा नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या मुझे? अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल हो क्या? राशि, राजिका बाले राजिका बाले आराम से उसे पैरों पर खड़ा करो। कुछ नहीं हुआ है उसे अपनी दवाई लेने राशिका, दो। आराम से, थोड़ा संभल के। निकलो। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसको कुछ हो जाएगा। यहाँ कहीं पास में फर्स्ट एड मिल सकता है क्या? तकारी, सनिया कहीं आसपास हॉस्पिटल है? ఉండు అదోగా అంగుండు పడవులక దవామనా शायद किनारे के पास एक हॉस्पिटल है। कह रहा है तुम वहाँ ले जा सकते हो। తప్పు ఇది ఉండా వైదు संभाल के। राशि विल बी ऑल राइट। వైదు భలా వైదు भला వైదు ఇదా దవామనా తప్ప వైదు ये बुढ़ा कौन है? उधर देखो, वहाँ धनवंतरी लिखा है। వైదు గోల్మే తారు ये जड़ी बूटी मर्दानगी की दवा, गुप्त रोगों की समस्या के लिए संपर्क करें। क्या ये बूढ़े बाबा भी सड़कों वाले झोला छाप नकली डॉक्टरों जैसे हैं? नकली डॉक्टर, नकली दवाइयाँ। तुम ठीक हो? मुझे भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। ओके। बेटा
दवा के असर से कुछ समय बाद तुम्हारे हाथ पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाएगा। जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर मर चुका होगा। ए, क्या देख रही हो? चलो, मेरे पास कुछ और टैबलेट्स हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। चलो। कभी ना कभी तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जैसे ही ऐसे बेवकूफ मिलते हैं, तुम उन्हें झूठ मूठ बोल के उनका पैसा लूट लेते हो। एक दिन मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ये कौन है? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। सिल्क स्मिता, वो मर चुकी है, तुम्हें पता भी है? तुम्हें कोई अपडेट भी है? किस तरह के डॉक्टर हो तुम? मैं भी MBBS छोड़ चुका हूँ। चलो ना। पल्ला पल्ला पल्ला। चलो इधर देख भाई। हाँ, इस उंगली में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, छूने पर दर्द होता है। मत छुओ, दर्द नहीं होगा। ये कैसी दवा है? तुम पहले खुद ट्राई करो और फिर मुझे बताओ। पर उस बुड्ढे के पास गलती से भी मत जाना, वो एक ढोंगी है और नकली डॉक्टर है। हेलो, एक्चुअली वो बुढ़ा सही कह रहा था। कैसे? उसने कहा था कि राशिका का शरीर कमजोर हो जाएगा एटसेट्रा। वो जिंदा रहेगी, लेकिन उसका शरीर बेकार हो जाएगा। अंजू, इसके सामने ये बातें मत करो। सच तो मैं बोल के रहूंगी। जिस स्पीड से आया था वैसे ही चला जाएगा, वरना ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जो मन करे वो करो। तो कहाँ थे हम? ये जिंदा रहेगी, लेकिन इसकी बॉडी बेकार हो जाएगी। ये किसने बोला तुम्हें? लंदन के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट जो मेरे पापा के दोस्त हैं। सेकेंड ओपिनियन के लिए ये कुछ और डॉक्टर्स के पास गई थी, उन्होंने भी यही कहा। तुमने टेस्ट कब करवाए थे? पिछले महीने से पहले। ये देखो, अलग अलग डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट्स के नाम पर पूरी नॉवेल लिख डाली है। तुम्हें स्टीफन हॉकिंस के बारे में पता है? साइंटिस्ट, जो बीमारी उन्हें थी वही है। इट्स कॉल्ड ALS, इसीलिए मैं इसे स्टीफन बुलाती हूँ। बस 90 नहीं, ये 100 साल तक जिंदा रहेगी। बट ये पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे ही बिताएगी। नहीं, तुम तो ऐसे बोलती हो जिससे सच भी झूठ लगे। नहीं, ये खुद बोलेगी तभी मुझे यकीन होगा। बताओ इसे स्टीफन, वाइन बॉटल से ही सर्व करनी चाहिए। चलो बता दो इसे। अंजलि की बात सच है, वो झूठ नहीं बोल रही है।